हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज ड्रीम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी मेन एग्ज़ाम 2023 का इंग्लिश का कंपलसरी वाला पेपर। ठीक है, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि इस पेपर के जो मार्क्स हैं मेंस में काउंट नहीं होते हैं, बट फ्रेंड्स इसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। ठीक है, ये 300 मार्क्स का आएगा और कम से कम 25% मार्क्स आपको चाहिए इसको क्वालिफाई करने के लिए। मतलब 300 मार्क्स का है तो कम से कम 75 नंबर आपको इसमें लाने होंगे ताकि आप इसे क्वालिफाई कर सकें। चलिए आइए हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एसे इन अबाउट 600 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। इन्होंने आपको 4 टॉपिक दे दिए हैं, 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये 4 टॉपिक आपके सामने हैं। इनमें से किसी में भी जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, इन चारों में से आप किसी पे भी एक ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 600 वर्ड्स में आपको इसे लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड है आपका, रीड केयरफुली द पैसेज गिवन बिलो एंड द राइट योर आंसर टू द क्वेश्चन दैट फॉलो इन क्लियर, करेक्ट एंड कंसीज लैंग्वेज। ठीक है, ये हिंदी वाले की तरह ही है, मतलब उसमें भी यही था। पूरा पैसेज पढ़िए, इनमें से इन्होंने क्वेश्चन निकाले होंगे, 5 क्वेश्चन निकाले हैं 15-15 नंबर के। पैसेज को ध्यान से पढ़ के इन सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी पैसेज में से निकाल के आपको ठीक से लिखना होगा। ठीक है, तो 75 नंबर का आपका ये सेकंड क्वेश्चन रहेगा। थर्ड क्वेश्चन पे आप आ जाते हैं, मेक अ प्रेजेस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट द 1/3 ऑफ हिज लैंड, डू नॉट गिव अ टाइटल टू इट, द प्रेजेस शुड बी द रिटर्न इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, ये भी ऐसा ही है, एक पूरा पैसेज दिया हुआ है आपको, 75 मार्क्स का है। जितनी इसकी लेंथ है उसके 1/3 में आपको इसे लिखना होगा। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि इसकी खुद की लेंथ क्या है, ये एंड में बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 885, ये 885 वर्ड्स का है। ठीक है, तो इसका 1/3 वही आपको 250, मतलब 250 वर्ड्स कम से कम यूज़ करने होंगे अराउंड। ठीक है, उसके बाद आप आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस, डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंजेस इन द ओरिजिनल सेंटेंसेज। इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं छोटी मोटी, वो आपको देखनी है, उन्हें ठीक करना है। और जो आपके जो सेंटेंसेस दिए हैं उसमें अननेसेसरी आपको कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये 10 नंबर का है बेसिकली। अब यहाँ से ग्रामर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये पूरा ग्रामर का रहेगा। ठीक है, अब ये फोर्थ क्वेश्चन का ही बी पार्ट है, सप्लाई द मिसिंग वर्ड। ये बेसिकली आपको फिलिंग द वर्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। 5 हैं, आपको इसमें वर्ड्स जो सही आपको लगता है यहाँ पे आने चाहिए, 5 नंबर का है, वो आपको यहाँ पे फिल करने होंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का सी पार्ट है, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी सही से जो वर्ब आनी चाहिए, बी, रिपेयर, जो भी है, 5 नंबर का है, वो आपको यहाँ पे बढ़नी है। देखिए, ग्रामर में थोड़े से मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं, तो जो आपको पहले पैसेज वाले क्वेश्चन दिए हैं, ऐसे वाले दिए हैं, आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा ताकि थोड़ा सा क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा रहें। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का डी पार्ट है, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। वही 5 वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके एंटोनिम्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, फ्यू स्टूडेंट्स न्यू द आंसर, एड अ टैग क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन टैग करने के लिए सेंटेंस बनाना है। सेकंड है, द प्रॉब्लम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, इट कैन नॉट बी सॉल्व ईजिली, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग 2 और 2। मतलब 2 और 2 का यूज़ करके आपको जो 2 सेंटेंसेस दिए हैं इनको कंबाइन करके लिखना है। ठीक है, इस तरीके से है। थर्ड है, ही लॉस्ट हिज पर्स, ही लॉस्ट हिज बाइसिकल, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो। मतलब इन वर्ड्स का यूज़ करके आपको ये जो 2 सेंटेंसेस है इनको कंबाइन करके लिखना है एक साथ, एक पूरी लाइन में। ठीक है, फिर है, द टीचर सेड समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, आपको उसको कन्वर्ट करना है डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, फिर है, समबडी स्टोल माई लैपटॉप, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अभी ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, आप इसको पैसिव वॉइस में आपको इसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद है, ही रेन वेरी फास्ट, ही डिड नॉट वॉन्ट टू मिस द लास्ट ट्रेन, री राइट द सेंटेंस यूजिंग सो एज। मतलब आपको ये सेंटेंस वापस से लिखना है सो एज, जहाँ पे आपको लगता है सो एज लिखा हुआ आना चाहिए, जिससे ये सेंटेंस पूरा कंबाइन हो जाएगा, आपको यूज़ करना है। उसके बाद है, फिजिक्स इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द ऑल सब्जेक्ट आई स्टडी, री राइट द सेंटेंस यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में आपको री राइट करना है। उसके बाद है, माई फ्रेंड डज नॉट ड्रिंक, ही डज नॉट स्मोक, कंबाइन द सेंटेंसिंग यूजिंग नीदर और नॉर।
नीदर और नॉर किसी भी वर्ड का आपको यूज़ करके इस पूरे दो जो सेंटेंसेज है इसको कंबाइन करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद है वर्क हार्ड, यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ, री राइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। आपको अनलेस वर्ड का यूज़ करके इस सेंटेंस को वापस से लिखना है। उसके बाद है आई हैव सम ड्यूटीज़, आई मस्ट परफॉर्म देम, री राइट द सेंटेंस यूजिंग द इन्फिनेटिव, ठीक है। इसको फिर से आपको लिखना है यूजिंग द इन्फिनेटिव, ठीक है, इस वर्ड के साथ। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस that bring out the meaning clearly. Do not change the form of the words. No marks will be given for vague and the ambiguous sentences. मतलब बेसिकली इन्होंने बता रखा है इन वर्ड्स का यूज़ करना है आपको पैराग्राफ में, पर जो पैराग्राफ स्पष्ट नहीं होंगे या उनके एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहे होंगे उनके मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। इन्होंने ऑलरेडी ब्रैकेट में बहुत क्लियर वर्ड्स में लिख लिया है, तो आप भी कोई भी पैराग्राफ या कोई भी लाइन बनाने से पहले अच्छे से सोच के उसके बाद ही लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद है ये 5th क्वेश्चन का सी पार्ट है, चूज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं, आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं सामने, ठीक है। आपको जो बेटर लगता है कि यहाँ पे जो सही है ग्रामेटिकली आपको वो वर्ड यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। 5th क्वेश्चन का डी पार्ट है, यूज़ द फॉलोइंग इडियम्स फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। ये वही है, इन शब्दों का प्रयोग करना है आपको, यूज़ करके एक अच्छा सेंटेंस बनाना है जिससे इस शब्द का जो मतलब है या जो भी इडियम्स या हमारे मुहावरे हमें जो दिए हुए हैं उसका एकदम मीनिंग क्लियर हो जाए, ठीक है। बस इतना ही है, पूरा पेपर आपके सामने है। अगर फ्रेंड्स आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से कर सकते हैं, इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर जो हैं हमारे 1 और 2, अगर आप उनके किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं या उसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल ये पेपर आपका जैसा था पूरा क्लियर कर दिया है आपको और इसमें कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।